नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को, आपके परिवार को, आपके यारों दोस्तों, सभी रिश्तेदारों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि होली का एन्जॉयमेंट तो हम सब लोग करते हैं। हम लोगों के घर में छोटे बड़े सब बच्चे होली को खूब अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, लेकिन क्या कहानी है होली के पीछे, हम क्यों मनाते हैं होली फेस्टिवल इंडिया के अंदर, और क्या पुरातन कथा इस होली के त्यौहार से जुड़ी हुई है, तो वही कथा मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस जिसने की घोर तपस्या करी ब्रह्मदेव भगवान की, उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के सामने दर्शन देते हैं और कहते हैं, वत्स मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव से वरदान मांगता है कि हे प्रभु, मुझे अमर होने का वरदान दो। लेकिन क्योंकि वो एक भगवान थे और हिरण्यकश्यप की प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं परिचित थे, तो उन्हें पता था कि इस वरदान से वो मानव जाति को हानि पहुंचा सकता है। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि हे वत्स, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो यह सुनकर हिरण्यकश्यप कहता है कि हे प्रभु, अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे एक ऐसा वरदान दो जहाँ मुझे कोई भी जीव जंतु, इंसान, भगवान कोई भी मुझे मार ना सके। ना ही मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ही घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना ही मैं धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं। क्योंकि भगवान ब्रह्मदेव की घोर तपस्या उसने की हुई थी, और तो अमर होने का वरदान ना देते हुए भगवान ब्रह्मदेव ने ये सारे वरदान हिरण्यकश्यप को प्रदान किए। हिरण्यकश्यप यह वरदान पाने के बाद और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया और उसने अपने शासन के अंदर आने वाले लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो कहता था कि मूर्तियों को पूजना बंद करो, भगवान को पूजना बंद करो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मुझे पूजा करो। और जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान उसकी पूजा नहीं करता था, वो उसको सज़ा देता था, उसको मारता पीटता था या फिर उनकी जान ले लिया करता था। हिरण्यकश्यप की इस पीड़ा से सिर्फ मानव जाति ही परेशान नहीं थी, जीव जंतु ही परेशान नहीं थे, यहाँ तक कि देवी देवताओं में भी एक चिंता का विषय बन चुका था। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप के घर में हिरण्यकश्यप का एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त हुआ करते थे। तो विष्णु जी के परम भक्त होने के नाते प्रहलाद हमेशा एक ही नाम का गुणगान किया करते थे, और वो होता था हरे विष्णु हरे विष्णु हरे विष्णु। तो यह देखकर हिरण्यकश्यप भी प्रहलाद के ऊपर काफ़ी गुस्सा होने लगा। उसने कई बार प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश भी करी, लेकिन हर बार विष्णु जी के चमत्कार की वजह से प्रहलाद का जीवन बच जाया करता था। तो एक बार हिरण्यकश्यप के दरबार में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आती हैं। होलिका माता को पहले से ही एक वरदान प्राप्त था कि उनको आग से कुछ भी नहीं हो सकता था, उनकी मृत्यु कभी भी आग से नहीं हो सकती थी। तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका माँ ने और हिरण्यकश्यप ने मिलके एक योजना बनाई। तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने बोला कि भैया, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, जिससे कि मेरे को भी कुछ नहीं होगा और प्रहलाद का जीवन काल भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आपकी सारी समस्याएं वहाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये योजना सुनकर हिरण्यकश्यप भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो एक रात ऐसा होता है कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में उठाकर अग्नि की तरफ चलने लगती हैं, और उस वक्त भी प्रहलाद हाथ जोड़ के आँख बंद किए हरे विष्णु का गुणगान कर रहे थे। तो प्रहलाद को वो गोद में उठाकर अग्नि की तरफ जाके अग्नि में बैठ जाती हैं। होलिका माँ के पास एक कंबल रूपी कपड़ा होता है जिसे वो पहनकर उस अग्नि में बैठती हैं, क्योंकि उसी कंबल रूपी कपड़े की वजह से उनको अग्नि से कोई भी पीड़ा, कोई भी नुकसान नहीं पहुँच सकता है। तो प्रहलाद उस वक्त हरे विष्णु का जाप कर रहे थे। उनको कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। वो अपने भगवान की आराधना में उस वक्त इतना खोए हुए थे। होलिका माता की गोद में वो जाके अग्नि में बैठे, और वहाँ पे भगवान विष्णु जी की कृपा से जो कपड़ा होलिका माता के ऊपर लिपटा हुआ था, वो भगवान विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद के ऊपर आ जाता है और होलिका उसी अग्नि में दहन हो जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो उसी दिन को हम होलिका दहन के नाम से जानते हैं, जब होलिका माता उस अग्नि में भस्म हो गई थी। और उसी के अगले दिन, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है, तो उसी के अगले दिन हम रंगों से होली के त्यौहार को मनाते हैं। तो दोस्तों,
ये कहानी मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने बच्चों में, अपने परिवारों में, अपने, क्योंकि आज की डेट में कुछ ऐसा हो गया है कि हाँ, हमने इस फेस्टिवल को एक एन्जॉयमेंट की तरह ले लिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है कोई नहीं जानता। तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू।